प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान रंधावा कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस संगठन और पार्टी मजबूत कैसे हो, इसके लिए वो नेताओं से चर्चा करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। साथ ही अन्य अग्रिम संगठन भी रंधावा से मिलेंगे। तो वहीं ग्रुप बैठक रखी गई है, जिसमें सभी अग्रिम संगठन के साथ भी चर्चा करेंगे। इससे पहले बुधवार को रंधावा तीनों नेताओं के नोटिस पर बोले कि ये मामला अनुशासन कमेटी और अध्यक्ष खड़गे के पास है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और अनुशासन का विशेष ख्याल रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर उनसे जानेंगे। दशरथ, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर प्रवास पर हैं। आज के उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? 3 दिन का उनका जयपुर प्रवास है। रंधावा जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, जी। कल उन्होंने जो एमपी के जो कैंडिडेट रहे हैं कांग्रेस की 25 सीटों पे, उन तमाम कैंडिडेटों को उन्होंने बुलाया था, बातचीत की थी, 1-to-1 उनसे संवाद किया था। और आज कई एमएलएज हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे अलग अलग जिन्होंने टाइम मांगा है ग्रुप्स के अंदर भी उनसे बातचीत की जाएगी। राजस्थान के जो राजनीतिक हालात है, सरकारी स्कीम्स है, जनता में सरकार का क्या मैसेज है, क्या पार्टी दोबारा सरकार रिपीट कर सकती है आने वाले वक्त में जब 2023 में इलेक्शन होगा विधानसभा का, उसको लेकर एक फीडबैक वो ले रहे हैं। कल भी उन्होंने शाम को फीडबैक लिया था। आज दिन भर कांग्रेस का जो अस्पताल मार्ग पे वॉर रूम है वहां पर वो फीडबैक लेंगे और फीडबैक के बाद वो तमाम जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे और उसके बाद राजस्थान में और क्या हो सकता है इसकी चर्चा वो करेंगे। बहरहाल आज वो रहेंगे और आज रात को भी वो रात्रि विश्राम जयपुर करेंगे। कल सुबह 7 बजे उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो आज दिन भर वो नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से बातचीत करेंगे। भानु। बिल्कुल दशरथ, कल भी उनके कार्यक्रम रहे, तो इस दौरान जब उनसे पार्टी के अनुशासन के बारे में पूछा गया और जो पिछली जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया कि अभी मामला खड़गे के पास है, लेकिन अब आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि ये मामला काफी दिनों से लटका हुआ है और इसके इंतजार भी कर रहे हैं कि आगे क्या निर्णय होगा। देखिए, निश्चित तौर पे आगे क्या होगा ये बहरहाल एक भविष्य के घर में है, लेकिन कल अधिवेशन में उनकी तरफ से ये कहा गया कि भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, मंत्री की कुर्सी हो, विधायक की कुर्सी, किसी की कुर्सी स्थायी नहीं रहती। समय के अनुसार पार्टी की तरफ से जो अमेंडमेंट होते हैं, बदलाव होते हैं, वो होते रहते हैं। तो किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी जो कुर्सी है वो परमानेंट है। कुल मिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस अधिवेशन में कई जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से ये सवाल भी उठाए गए कि 4 साल में विधायकों के काम हुए, आम कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ। तो ऐसे में आम कार्यकर्ता की अगर पूछ नहीं होगी तो फिर पार्टी कैसे जीतेगी। इसके साथ ही पीसीसी चीफ की तरफ से ये भी कहा गया कि ये गुट तेरा, ये गुट मेरा, या ये पायलट या अशोक गहलोत, तमाम जो गुट को लेकर एक चर्चा रहती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं अगर नहीं होगा, कार्यकर्ता एकजुट नहीं होंगे तो सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश आला कमान की है कि राजस्थान में 1 साल बाद चुनाव जब होंगे तो उस चुनाव में पार्टी कैसे जाएगी। अगर गुट के हिसाब से जाएगी तो पार्टी को निराशा हाथ लग सकती है। इस तरह की चर्चा अभी कह सकते हैं गांव ढाड़ियों में चल पड़े, लेकिन एकजुट होकर लड़ती तो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। कुल मिलाकर इसी मसले को लेकर वो फीडबैक यहाँ ले रहे हैं और फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो एआईसीसी को सौंपेंगे। भानु। बिल्कुल दशरथ, रंधावा प्रदेश प्रभारी बने हैं, इससे पहले अजय माकन थे, लेकिन जब से रंधावा बने हैं काफी एक्टिव भी वो दिखाई दे रहे हैं और चुनावों में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसे में उनका विशेष फोकस किस पर है? देखिए, उनका फोकस रंधावा का खासकर सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह के हालात बने थे और जब से सरकार बनी उसके बाद लगातार इस तरह की बयानबाजी भी हुई और कैंप भी अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग गुटों में लोग बटे हुए हैं।
अलग अलग गुटों के माध्यम से अपनी बात वो रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। तो ये एक बड़ी पेसो पीस की स्थिति है एआईसीसी के सामने, आला कमान के सामने, कि अगर कांग्रेस को राजस्थान में सरकार रिपीट करानी है, पार्टी दोबारा कैसे चुनाव जीते, तो अगर एकजुट नहीं होंगे तो इसका नुकसान, बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। और बहरहाल फिलहाल जो 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में हाल ही के अंदर सरकार बनी है, तो राजस्थान इनमें सबसे बड़ा स्टेट है। अगर यहाँ सरकार खोई जाती है तो फिर कांग्रेस के सामने कई चैलेंज होंगे आने वाले वक्त में 2024 से पहले। तो राजस्थान इम्पोर्टेंट है आईसीसी आला कमान के लिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए, कि 2024 के इलेक्शन से पहले राजस्थान में जब चुनाव हो तो एक बार सरकार रिपीट हो। अगर रिपीट होती तो फिर जो पड़ोसी स्टेट है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह को लेकर, तमाम तरह को लेकर यही एक फीडबैक लिया जा रहा है और फीडबैक फिर एआईसीसी को सौंपा जाएगा। उसके बाद हो सकता है मंत्रिमंडल रिसफल एक बार फिर हो, या कोई चेहरे को लेकर कोई चर्चा हो। ये तमाम चीजें बाद में होंगी, लेकिन बजट को लेकर तैयारी शुरू होगी और राजस्थान का बजट संभवतः माना जा रहा है कि जनवरी माह के लास्ट वीक में ये बजट विधानसभा में पेश किया जाए। भानु, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका तमाम जानकारी के लिए।